ओके वो लास्ट जो थी वो स्लाइड मुझे एकदम से जो है रोकनी पड़ी मुझे वो अंदाज़ा हो गया था वैसे तो लेकिन वो मेरी वॉइस जो थी ना उसमें कोई डिस्टॉर्शन थी और वो नहीं ठीक तरह रिकॉर्ड हो उसकी जो है ना अब्रप्टली उसको बंद करके अब दोबारा जो है ना आपको बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँचे थे जब हमने ये चार जो उसकी डायमेंशंस थी ना इस चैनल की वो हमने डिफाइन कर दी थी। ठीक है ना, ये थीटा है, ये Z2 है, Y2 डेप्थ एट सेक्शन 1 एंड एलिवेशन एट सेक्शन 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हमने करना ये है कि हमने अब पहले बात की थी कि हमेशा जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो वो किस वजह से फ्लो करता है, वो अपने वेट की वजह से फ्लो करता है। ठीक है ना, वेट को कोई कहता है कि वेट की वजह से फ्लो करता है, कोई कहता है ग्रेविटी की वजह से फ्लो करता है, बात एक ही है। ठीक है। अच्छा, वेट जो है हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता होता है। ठीक है ना, always perpendicular to the surface on which the weight flows। ठीक है ना, या on which the weight moves। ये हमने बात पढ़ी हुई है कि वेट जो है वो हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड एक्ट करता है ऑन द सरफेस जिसके ऊपर जो है ना वो मूव कर रहा हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम तो हर लिहाज से चीज़ जो है वो देखते हैं डेटम से। ठीक है ना, तो डेटम के तो भाई साहब ये परपेंडिकुलर नहीं है। जब डेटम के ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें डेटम के लिहाज से इसके दो कंपोनेंट्स जो है ना वो बनाने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट वो जो डेटम के बिल्कुल जो है क्या हो, पैरेलल हो, और दूसरा वो कंपोनेंट जो डेटम के जो है बिल्कुल क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, हमने ये भी बना दिया। ठीक है ना, ये डेटम के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। अब फिर वही बात देखो, दो लाइंस जो कि सेम ओरिजिन से निकल रही हों और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो उनके बीच में बना हुआ एंगल जो है वो क्या होता है, हमेशा वो सेम होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल जो है, ये जो इन दो लाइंस के बीच में बांध रहा है, ये एंगल कौन सा होगा? ये एंगल भी जो है ना वो क्या होना है, ये थीटा ही होना है। मैं यहाँ पे इसको थीटे को कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कि दोनों लाइंस के बीच में बना हुआ एंगल जो है ना वो क्या है, वो थीटा है। ओहो, ये नहीं हो रहा मुझसे भाई। गॉड। अच्छा, अब मैं बेसिकली इसको थीटा बनाना चाह रहा हूँ तो ये चूंकि नहीं बन रहा है तो मुझे फिर इसको किसी और तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये इन दोनों के बीच में भी जो बना हुआ एंगल है वो क्या है, वो बेसिकली जो है वो थीटा ही है। इन दोनों के बीच में जो बना हुआ एंगल है, दैट एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, ये मैंने थीटा बनाने की कोशिश की है, नहीं ठीक बना। ये नहीं ठीक बना भाई। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, मुझे उसको किसी और तरीके से जो है ना वो करना पड़ेगा। इसको थीटा मैं लिख ही देता हूँ यार। ठीक है ना, ये जो एंगल दोनों के बीच में बन रहा है ये भी क्या है, एंगल थीटा ही है। मैं अगर इसको पेस्ट ही कर दूँ यहाँ पे, नो, वन लास्ट ट्राई बचे। और ये मैं पेस्ट कर रहा था तभी जो उसके अंदर इशू बन रहा था बेसिकली, ये आ गया थीटा है। ठीक है ना, तो इन दोनों लाइनों के बीच में जो बना हुआ एंगल है वो भी थीटा है और ये भी थीटा है। क्यों थीटा है? क्योंकि ये लाइन जो है ये इसके परपेंडिकुलर है और ये जो वेट था ये किसके परपेंडिकुलर है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, इस पूरी साइन में इस पूरी जो है ना इन तीनों कंपोनेंट्स में ये वेट है। ये वाला वेट का, ये वाला जो जिसका एंगल बन रहा है ये कौन सा हो गया, ये होगा वेट का साइन कंपोनेंट। मैं इसको दोबारा देता हूँ, ये कौन सा हो गया, वेट का, ये हो गया वेट का साइन कंपोनेंट। ये हो गया वेट का साइन कंपोनेंट।
ये वाला कंपोनेंट जो है वेट का साइन कंपोनेंट हो गया, और ये वाला जो कंपोनेंट ऊपर में आ रहा है ये वाला वेट का जो है ना, यहाँ पे ये वाला, इसको मैं कर रहा हूँ वेट का कॉस कंपोनेंट, डब्ल्यू ऑफ कॉस थीटा, फिर उसमें मसला बनता है कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ये कंपोनेंट्स हो गए सारे के सारे हमारे वेट के। ठीक है, अब इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई इतना इशू होगा। ये थीटा जो है ये दो लाइनों के बीच में एंगल है। ठीक है, एक गलती मुझसे हो गई दोबारा से, जिसके साथ थीटा बन रहा होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है भाई, ये कॉस है, और ये ऊपर वाला जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है वो कौन सा वाला कंपोनेंट है, वो साइन कंपोनेंट है। ठीक है, ये एक मुझसे गलती हुई है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, ये वेट है, ये उसका कॉस कंपोनेंट है, और ये उसका साइन कंपोनेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वेट की वजह से जो है ना वो बेसिकली वाटर जो है वो मूव करता है। ये जो वेट का साइन कंपोनेंट है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ये साइन कंपोनेंट जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि कॉज कंपोनेंट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो तो फ्लो को जो है ना वो उसका पानी के बहाव में कोई किसी किस्म का रोल नहीं है, लेकिन ये जो साइन कंपोनेंट है ये पानी को आगे की तरफ फ्लो करवा रहा है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइन कंपोनेंट इन दिस एग्जांपल, तो आपने बोलना है द साइन कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक हो गया। एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉज कंपोनेंट, तो द कॉज कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफिल्ट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ वाटर इन टू द सॉइल सर्फेस। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन जो होगी वो इसकी वजह से होगी, और जो आपकी जो है ना क्या कहते हैं उसको, आपका फ्लो होगा, पानी का जो बहाव होगा वो इस कंपोनेंट की वजह से होगा। ये सिंपल सिंपल रखा है मैंने, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ज़्यादा इतना कोई 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 इतनी मैंने कोई इशू वाली बात इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, ये सिंपल रखा है मैंने इसको। ठीक है, आई होप कि ये आपको जो है ना वो क्लियर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद वही देखें 2 सेकंड के लिए कि सारे के सारे उसके साथ मिलते हैं ना आपके। हाँ जी, डब्ल्यू साइन जो है ना, डब्ल्यू से उसने नाम लिख रखा हुआ है इसको। ठीक है, डेप्थ को भी वाई से ही, और वो सारा वाई से। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है कि इस जो है ना वो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो चूँकि इस डायरेक्शन में हो रहा है ड्यू टू द स्लोप, तो अब ज़ाहिर बात है कि उस जो है ना वो फ्लो ऑफ वाटर को एक फ़ोर्स हमेशा रेजिस्ट करेगी, जो कि इस साइड पे एक्ट करेगी। ठीक है, ये कौन सी है फोर्स, इसको हम आम तौर पे इस फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि उसने जो है इसको शो करवाया हुआ है एफ सब एफ में, मैंने भी देखा था। आई होप कि ये इसी में हो। हाँ जी, एफ सब एफ में ही उसने इसको करवाया हुआ है। क्लियर होगी ये वाली बात, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ये रेजिस्टिव फोर्सेज हैं, रेजिस्टिव फोर्स कौन सी है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके अगेंस्ट काम करती है, ये फ्रिक्शन फोर्स ये साइन कंपोनेंट के अगेंस्ट काम करती है। साइन कंपोनेंट वाटर को मूव करवाता है, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इस कंपोनेंट के अगेंस्ट काम करती है ताकि फ्लो ऑफ वाटर जो है वो ना हो, ये फ्रिक्शन फोर्स है। इसके बाद अब सब लोगों ने एक चीज़ तो पढ़ी होगी कि जूं जूं आप पानी के की डेप्थ के अंदर मूव करते हो, तू तू जो पानी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज करता होता है। ठीक है ना, और उसकी कुछ डायग्राम आप लोगों ने ऐसे पढ़ी होगी। ठीक है, ये मैं सिर्फ तीन ही इसके जो है ना वो बना रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं इसकी थोड़ी सी जो है ना वो आपको प्रॉपर्टीज़ की बता दूँ, इसकी समझा दूँ कि ये होता क्या है, फिर नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है ना इसको मैं आपको समझाऊंगा, कि डिटेल के साथ बताऊंगा, डिटेल के साथ मैथमेटिकली। देखो, ये जो चीज़ है, जो जो कहता है कि आप डेप्थ में मूव करोगे ना, डेप्थ में अंदर जाओगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करता होता है। ठीक है ना, जो प्रेशर है वो क्या करता होता है, वो इंक्रीज़ करता होता है। क्यों करता है इंक्रीज़, पानी जो है ना प्रेशर अपना, जब जूं जूं जो है ना उसकी डेप्थ की तरफ आप मूव करो, जब भी आप डेप्थ की तरफ मूव करोगे, हमने लास्ट जो है वो कुछ लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जो ही आप किसी भी चीज़ को पानी के अंदर उतारोगे तो पानी जो है उसके अंदर उसके ऊपर सरफेस के ऊपर प्रेशर जो है ना वो एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देगा,
वो आपको लास्ट लेक्चर में कुछ वीडियोज़ जो है ना देखी होंगी आप लोगों ने, कि जिसके अंदर जो है वो कैन को पानी में भेजा, तो कैन जो है वो पानी के अंदर जो है उसने उसको तोड़ दिया। ठीक है? वो क्यों तोड़ता है? क्योंकि प्रेशर जो है उसकी डेप्थ के साथ-साथ जो है वो हमेशा इंक्रीज़ करता चला जाता है। ठीक है ना? तो आपने इस चीज़ को जो है याद रखना है, ज़हन में रखना है कि जब भी आप हाइड्रोस्टैटिक जब जो-जो आप डाउनवर्ड मूव करोगे, तो हमेशा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो मूव करेगा। सेम इज़ द केस विद दिस क्रॉस सेक्शन। ठीक है? अच्छा, अब ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है, जो क्रॉस सेक्शन नंबर 2 है, मैं इसकी लाइन थोड़ी देर के लिए जो है वो ऑरेंज कर रहा हूँ, ताकि इससे डिफरेंशिएट वो हो सके। ठीक है ना? अच्छा, अब ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है और ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है, ठीक है, दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम काम होना है कि जो जो आपने डेप्थ के अलोंग मूव करना है, तू आपकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक है ना? उसने हमेशा जो है क्या करना है, इंक्रीज करना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी डेप्थ की वजह से इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर भी जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो डेप्थ की वजह से इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया? क्लियर है? मेरा एक सवाल अब यहाँ पे सिंपल एक है, और आपने जो है इस वीडियो को जो है अगला सेक्शन आपने नहीं देखना, मैं उसमें इसका आंसर दूंगा आपको। इसकी डायरेक्शन जो है अगर मैंने ये रखी है, इसके अंदर जो ये प्रेशर वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? ये सवाल है सिंपल। ठीक है ना? इसका जवाब जो है ये 3-4 लाइनों के अंदर है। ठीक है? कि जो ही आप डाउनवर्ड मूव करोगे, ये इनफैक्ट मैं बोल देता हूँ आपको, इस लाइन के अंदर इसका एग्जांपल है, इस लाइन के अंदर इसका आंसर है। ठीक है? कि जो आप नीचे की तरफ मूव करोगे, ठीक है, प्रेशर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है या प्रेशर फोर्स जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। यहाँ पर भी एग्जैक्टली ऐसा ही काम है। ठीक है? डायरेक्शन जो है इस वाली जो है केस में, इन वेक्टर्स की, यहाँ पे तो ये वेक्टर्स हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे ये वेक्टर्स जो हैं वो किस डायरेक्शन में होंगे। ठीक है? यहीं पे ये वीडियो जो है मैं ये एंड करता हूँ। नेक्स्ट में इसका जवाब दूंगा, आपने उसको नहीं देखना, आपने खुद इसका जवाब जो है मुझे देना है। ठीक है? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो।